संविधान को 75 साल हुए पूरे। पूरे देश में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष तौर पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी शहर की, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक यात्रा निकाली। जहां आपको बता दें कि इस यात्रा का नाम गौरव यात्रा दिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक मुख्य तौर पर आपको बता दें कि श्याम भोईर थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा भिवंडी शहर के अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष हर्षल पाटिल, आरपीआई के भिवंडी शहर अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़, भाजपा के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष संतोष शेट्टी, कल्पना शर्मा, युवा अध्यक्ष परेश चौगले, सुमित पाटिल, आरपीआई के युवा अध्यक्ष अंबादास गायकवाड़, राजू गाजंगी, विठोबा नाइक बिल्ला, मनोज ठाकुर, दिलीप खाने, बाला मडवी, के कल्याणप, लक्ष्मण यादव सहित भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के कई कार्यकर्ता भारी संख्या में दिखाई दिए। बता दें कि ये गौरव यात्रा भिवंडी के धामनकर नाका से होते हुए पद्मश्री अन्ना साहब जादव के स्कूल के प्रांगण में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान पर फूलमाला चढ़ाकर इस गौरव यात्रा को मनाया गया। विशेष तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस गौरव यात्रा में मौजूद थे। विशेष तौर पर हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान सभी लोगों ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही साथ महानगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही पर सवाल खड़ा होता है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर जो लाखों रुपये खर्च कर जो वहां पर प्रतिमा लगाया गया, उस प्रतिमा पर किसी प्रकार का महानगर पालिका द्वारा स्वच्छता लेकर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर आपको बता दें कि आरपीआई और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका के आयुक्त का निषेध किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आज संविधान दिवस है और इस अवसर पर हमने देखा कि काफ़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में सभी समाज के लोग इस गौरव यात्रा में शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे आज संविधान दिवस? सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूं। संविधान गौरव यात्रा हमने आज भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला के माध्यम से निकाली थी। हमारे यात्रा के प्रमुख संयोजक हमारे एससी मोर्चा के जो संयोजक है श्याम भाई भोईर, इनके नेतृत्व में इनके सहयोग से ये यात्रा निकाली थी धामनकर नाका से यहाँ पे स्कूल तक, और आज भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित थे। ये गौरव जो यात्रा निकाली उसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो राज्य घटना है, हमारी जो राज्य घटना जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिखी है, ये राज्य घटना का महत्व हर एक भारतीय तक पहुंचना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी का ये देश है, लेकिन ये देश आज आपने देखा रहेगा पूरे विश्व में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन भारत देश अगर देख रहे हैं तो जो तेज़ी से प्रगति कर रहा है, इसका कारण जो है ये हमारी जो घटना है, जो संविधान है हमारा, ये संविधान ने ये सभी को जोड़ के रखा है। 140 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम, जो अलग अलग धर्म से आते हैं, जो अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग स्तर के लोग हैं, इनको सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको सभी को जैसे पता है कि कोई भी सभी ये घटना के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे हमारा पार्लियामेंट हुआ, हमारा स्टेट का हमारा जो विधानमंडल है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही काम करते हैं। तो ये लोगों तक पहुँचने का काम, लोगों तक ये अवेयरनेस करने का काम हमने ये गौरव यात्रा के माध्यम से किया है। और मैं सभी भिवंडी वासियों को एक विनंती करता हूँ कि भारतीय जो घटना है, जो इसका सम्मान हर एक भारतीय ने करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे उल्लेख किया, हमारे आज रसाल सर थे, प्रमुख वक्ता थे, उन्होंने जैसे ये किया कि हर एक धर्म के लिए, जैसे हिंदुओं के लिए गीता है, जो मुस्लिम लोगों के लिए कुरान है, जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए बाइबल है, लेकिन हर एक भारतीय के लिए सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए वो भारतीय राज्य, अपनी भारतीय घटना होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हर एक भारतीय के लिए वो होना चाहिए। ये सभी को मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, आज संविधान दिवस है और साथ ही साथ जो गौरव यात्रा निकाली गई,
इस यात्रा में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद तो थे, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की देखने को मिली। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है। उस प्रतिमा पर हमने देखा कि किसी प्रकार की स्वच्छता को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि आज संविधान दिवस है और पूरा देश नहीं पूरा विश्व जो है संविधान दिवस मना रहा है। जो वहाँ पे इतना खर्चा करके मूर्ति बैठाए हैं, सही माना जाए तो कल से उसकी साफ सफाई होना चाहिए थी। और पूरे भिवंडी शहर की जितने पार्टियां हैं, जितने लीडर हैं, नेता हैं, सबको बुला के उनके सामने आज उनका हाथ डाल के संविधान दिन के निमित्त उनको गौरव करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हमारे आयुक्त साहब जानता हूँ कि वैद्य है, वैद्य तो मैं समझ जाओ फिर बाबा साहब कौन थे, उनके दिल में कुछ होगा वो, मुझे लगता है। वैद्य मतलब मैं बोलूँगा ना अभी, वो अकेले को नहीं सबको लग जाएगा। वो वैद्य है, उसके लगा कि बाबा साहब क्या डालने का है, वही तो आयुक्त हुआ समझ के आए होंगे। अगर ऐसा है तो लोग सबक सिखाएंगे उनको। अगर बाबा साहब याद नहीं है तो उनको ड्यूटी क्या याद है, उनको संविधान क्या रहेगा उनके। फिर वो ये इस तरह होगा तो कल लेटर देंगे, हम निषेध करेंगे और कुछ करेंगे आगे। आज का दिन जो है बहुत अपने भारत के भाग्यशाली दिन है। आज अपने संविधान को 75 साल हो गए। इतना साल में अपन इतना कुछ प्रगति की है अपन, तो आज इतने अपनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी RPI के लोग यहाँ आए थे हम लोग। अन्ना क्या कहेंगे, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो गौरव यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से देखा जा रहा है कि संविधान को लेकर जो काफ़ी बातें चल रही है कि संविधान में फेरबदल किया जा रहा है, संविधान हटाने की बात चल रही है, इस पर क्या कहना? आज सबसे बहुत बड़ी बात है संविधान दिवस गौरव यात्रा। जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और भारतीय जनता पार्टी हर साल ऐसे बड़े पैमाने पर करती है। ये बार भी हमारे हर्षल पाटिल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे जो संयोजक है श्यामजी भोईर, इनके अच्छे रचना से आज इतने बारिश से भी लोग इतने जमा हो गए। और बहुत अच्छा रसाल साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया क्या कैसे संविधान के लिए उन्होंने ये सब किया है। और आपने बोला कि संविधान किसकी बाप की ताकत नहीं हटाने की। संविधान की वजह से ही एक चाय वाला प्रधानमंत्री बने, संविधान की वजह से हम जैसे छोटे मोटे आज अपने अपने पौधे में। इसलिए संविधान के हिसाब से देश चलेगा और संविधान के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्लोगन है। संविधान में जो लिखा है अब तक जो कायदा था संविधान का, वो सभी जब से प्रधानमंत्री देश के मोदी जी आए, जब से उन्होंने सब लागू किया है। बाबा साहब का लंदन का जो घर हो, आज इतना बड़ा इधर बम्बई में जो उनका स्थान हो, हर जगह हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ही सिखाया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी संविधान में लिखा है उसको वही अपना भगवान है, वही अपना माई बाप है। सर्वप्रथम हमारे सभी भिवंडी वासियों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छे से लोग आए, सभी आज इतनी तादाद में पब्लिक आए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और संविधान का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही है, हर भारतीयों ने उनको नमन करना चाहिए। आज अपन देखते हैं मोदी साहब जब संसद में जाते हैं सर्वप्रथम तो संविधान को नमन करते हैं। ये भारत के संविधान के वजह से सब अपना कारोबार चलता है। ये कोई अपन संविधान से अलग नहीं है, ये हर भारतीय के दिल में अपनों को आज ये बताना है उनको। और ये आज भारतीय जनता पार्टी ने भिवंडी शहर में दिखाया है क्या संविधान का सम्मान किस तरह से कैसे होना चाहिए। एक शुरुआत की है, आगे जैसे महेंद्र साहब ने भी कहा ये हमारी व्यथा है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ही दिन में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आगे अभी है दिन, इसको भी अगले साल बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाएंगे। और फिर से मैं सभी भिवंडी वासियों को इस संविधान दिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। आज पूरा देश जो है संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के ठीक बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ पर प्रतिमा है, लेकिन स्वच्छता को लेकर वहाँ पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज का गौरव यात्रा के निमित्त आज भाजपा ने और हमारे सभी बौद्ध बंधुओं ने हमें साथ देकर हमारे साथ में एक बड़ी गौरव यात्रा निकाली गई। इसमें प्रमुख वक्ता आज हमें कुछ मार्गदर्शन देंगे। जो काल में संविधान हमारे लिए मतलब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उस संविधान को लेके हमें कुछ जानकारी देंगे, जिससे हमें हमारे आगे वाले कल में
बहुत सारी उसमें उपलब्धि मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि नगर पालिका में, हमारी महानगर पालिका में आज एक ऐसा मतलब घिनौना काम हुआ है जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान के तौर पर कम से कम एक हार और उनका जो अभिषेक होता है हर साल के तरह, आज वो उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब अपने ईगो को लेके वो पूरा नहीं किया हुआ दिख रहा है। तो हम पूरा भारतीय जनता पार्टी और हमारा पूरा बौद्ध समाज और कई और समाज के भी लोग हैं जो इनका निषेध करते हैं और इसके खिलाफ कोई अच्छी कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई हो, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद। तो बड़ी लापरवाही जो है महानगर पालिका की दिखाई दे रही है, खासकर आज संविधान दिवस है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वहाँ पर स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई गई। सबसे पहले सभी देशवासियों को संविधान दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मैं भिवंडी वासियों को भी। एक्चुअली बात ये सब लापरवाही भिवंडी महानगर प्रशासन की है, वहाँ के अधिकारियों की है। जब उनको मालूम है ये ऐसा संविधान है कि पूरे वर्ल्ड में जो भारत देश को एक निष्ठा, सभी जाति धर्म के लोगों को एक करती है, सभी प्रांत के लोग किधर भी देश में रह सकते हैं। ये ऐसा संविधान बाबा साहब के हाथ से लिखने से हुआ है कि देश के अंदर कितने आबादी अपना देश है, ये यहाँ पे भाषा, प्रांत, जात, धर्म है, लेकिन सब लोग उनके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करते हैं। जिनके ऊपर बाबा साहब ने वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसके ऊपर पूरा देश का राजकारण चलता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पूरा कानून चलता है, पूरे पुलिस प्रशासन चलती है। लेकिन उसी बाबा साहब अम्बेडकर को महानगर पालिका के प्रशासन के अधिकारों में, उनके आवर में पुष्पमाला पहने नहीं, उनको पानी से वॉश नहीं किया गया। ये किधर तो प्रशासन की आयुक्त साहब के और उनके अधिकारियों की लापरवाही है, उनका मैं निषेध करता हूँ। और आगे जाके हम आमदार साहब से और खाजा साहब से, भिवंडी के दोनों आमदार और खाजा से हम निवेदन करेंगे कि उनके ऊपर कड़ी एक्शन किया जाए। नहीं होगा तो उसके लिए आगे जाके आंदोलन को करना पड़ेगा।